हाय वेलकम बैक अगेन। डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स के अंदर आज इस सेशन पे हम जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या है। लिहाजा वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड अपकमिंग एंड प्रीवियस तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप तमाम को वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बढ़ाकर तरीके के साथ सीखते रहें। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें रिकॉल करनी होगी जो हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते वक्त सीखा है। द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ अ डेटा टाइप? एज वी नो कि जब हम प्रोग्रामिंग में कोई भी कोड लिखना शुरू करते हैं तो कुछ टाइप्स के डेटा उसमें इस्तेमाल होते हैं। इनिशियली उन डेटा टाइप्स को प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहा जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इंटीजर वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हम फ्लोट को हैंडल करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ दी साइजेस डिफरेंस लाइक डबल। कैरेक्टर को करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग हैंडल करते हैं एंड बिट वाइज ऑपरेशन एज वेल। तो ये कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। और इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बिहाफ पर इन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटीजर के डोमेन की बात करें कि इंटीजर की डोमेन क्या है, तो इंटीजर की डोमेन ये है कि वो इंटीजर्स नंबर ही हैंडल कर सकता है, यानी विदाउट डेसिमल प्लेसेस के नंबर को हैंडल कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द रेंज 1 2 3 100 टू समथिंग वैल्यूज लाइक 350 एंड सो ऑन। इस तरह की वैल्यूज ये डोमेन हो गई। इस डोमेन की रिस्पेक्ट से इनकी कुछ ऑपरेशन है। वो ऑपरेशन डिफरेंट हो सकते हैं एज लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन। मैं इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। इस तरह के ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं। तो इसी तरह की फ्लोट के डोमेन के मुताबिक उसमें डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यूज होगी, उनके कुछ ऑपरेशंस होंगे। कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के ऑपरेशन हो सकते हैं और बिट वाइज ऑपरेशंस इन कैरेक्टर्स के दरमियान यानी इंटीजर्स वैल्यू के दरमियान हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। दैट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा टाइप्स। द नेक्स्ट थिंग हियर, अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप को कहा जाता है जो डिफॉल्ट तौर पे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता, बल्कि हम इन्हीं डेटा टाइप्स को यूज करते हुए उसे क्रिएट करते हैं। इन्हीं डेटा टाइप्स को यूज करते हुए उसे क्रिएट कर रहे होते हैं। हाउ? फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग स्ट्रक्चर, सिमिलरली बाय यूजिंग यूनियन एंड सिमिलरली इनम डेटा टाइप। इनम जिसके जरिए से हम डेटा टाइप्स के यूजर डिफाइंड कलेक्शंस बना रहे होते हैं। जिनका कोई डेटा टाइप नहीं होता उनको कलेक्शंस को हम जमा करके वहाँ पर डेटा टाइप का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल डेज के नेम, मंथ्स के नेम का कोई कलेक्शंस नेम मौजूद नहीं है तो इनम के जरिए से बनाया जा सकता है। तो इन तीनों पे जब आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाते हो तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम डेटा टाइप्स वही इस्तेमाल करते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ डेज के नाम से, तो इस डेज के अंदर फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हम C++ के रिस्पेक्ट से देखें और अगर C से देखें तो मुझे कैरेक्टर का एरे बनाना होगा। इस पर मैंने सैटरडे बना लिया, संडे बना दिया, इस तरह के कलेक्शंस क्रिएट करके हम इस बॉडी को क्लोज कर देते हैं। तो जब एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्रिएट किया गया तो इसके ऑपरेशंस भी किसी प्रोग्रामिंग में डिफॉल्ट तौर पर नहीं थे। जिस तरह यहाँ डिफॉल्ट कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे जो आप इसमें परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन इनके ऑपरेशंस भी आपको खुद डिफाइन करना होगा क्योंकि ये यूजर डिफाइन है। लिहाजा आपने स्ट्रक्चर यूनियन को इस्तेमाल करते हुए डेटा टाइप क्रिएट तो किया, लेकिन आप इसके ऑपरेशंस भी खुद बताएंगे। फॉर एग्जांपल इन डेज के नेम्स को मैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इन्हें प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इनको स्टोर करने के लिए कहीं पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरह के कुछ प्री डिफाइन फंक्शंस नहीं होंगे, बल्कि यूजर अपने ऑपरेशंस डिफाइन कर रहा है, ठीक है, कि वो किस तरह की वैल्यूज को हैंडल करना चाह रहा है। अब थर्ड टर्म आता है जो इस वीडियो का बेस था, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डेफिनेशन ये कहती है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आर लाइक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एज लाइक द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स ये होते हैं विच डिफाइन ऑपरेशंस ऑन द वैल्यूज, जो कि वैल्यूज पर ऑपरेशन डिफाइन करता है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से यूजर डिफाइन हमने स्ट्रक्ट के जरिए, यूनियन के जरिए से बनाकर उसमें ऑपरेशन वैल्यूज पर अप्लाई कर रहे हैं जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर दी। बट यूजिंग द फंक्शंस, लेकिन ये ऑपरेशन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यूजिंग फंक्शन विदाउट स्पेसिफाइंग व्हाट इज देयर इनसाइड
द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन को जाने बगैर के फंक्शन के अंदर क्या होगा, एंड हाउ द ऑपरेशन आर परफॉर्म, और वो ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होंगे हम ये जाने बगैर कि उस फंक्शंस के अंदर क्या लिखा हुआ है और वो किस तरह से फंक्शंस काम कर रहा है, वो जाने बगैर हम ये देखते हैं कि उस पे जितने ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म कर रहा होता है बाय यूजिंग अ फंक्शन। इससे ये बात समझ में आई कि एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा डेटा टाइप्स है जो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शंस को यहाँ पर यूज होता हुआ दिखाता है। एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने देखा कि रेलेवेंट डेटा को शो करना और इररेलेवेंट डेटा को हाइड कर देना। अब जब आप डेटा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स को यूज कर रहे होंगे तो उसके फंक्शंस के नेम तो आपको पता होंगे, लेकिन उस फंक्शंस के नेम के अंदर किस तरह की कोडिंग लिखी हुई है और उसके इनसाइड पे क्या मौजूद है, वी डोंट कंसर्न अबाउट दैट। सो दैट्स व्हाई इट्स सेड टू बी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। अब ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप किन किन डेटा स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई हो सकते हैं या आप किन किन डेटा स्ट्रक्चर्स पे से इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं और उनके ऑपरेशंस के नाम क्या होंगे फंक्शंस से, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग हियर, लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, और इन डेटा स्ट्रक्चर्स को हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कह रहे होते हैं। इसकी वजह ये है कि इनमें कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस होंगे। फॉर एग्जांपल मैं स्टैक के अंदर किसी वैल्यूज़ को पुश कर रहा हूँगा या पॉप कर रहा हूँगा, ठीक है, यानी वैल्यू को इंसर्ट कर रहा हूँगा या वहाँ से डिलीट कर रहा हूँगा। वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि ये ऑपरेशन कैसे काम करते हैं। अभी हम इस ऑपरेशंस के हवाले से ये नहीं जानना चाह रहे कि वो कैसे करते हैं, अभी हम एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। अगर वो एम्प्टी है या नहीं है तो इज एम्प्टी फंक्शन, ठीक है, क्या वो फुल है, ठीक है, इज फुल फंक्शन। तो ये फंक्शन सारे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के बिहाफ पर इन डेटा स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो दैट्स ऑल अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। The second definition here is shows that it's a model of the data types, properties of the data, operation that can be performed on the data, as we have seen कि इस तरह के data पे किस तरह के operation perform हो रहे होंगे। So another definition, abstract data type is a mathematical model. ये एक mathematical model है with a collection of the operations defined on that model. तो जो जिस मॉडल में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे उसका ये मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैथमेटिकल मॉडल का मतलब ये हुआ कि वो मॉडल किस तरह से वर्क कर रहे हैं और किस तरह की फंक्शनैलिटीज होंगी और वो मॉडल के अंदर क्या लिखा हुआ है वी डोंट रिक्वायर्ड हियर। सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, डेटा प्रॉपर्टीज उसकी और उसमें इस्तेमाल होने वाले ऑपरेशंस, उन चीज़ों को, उन कलेक्शंस को हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कह रहे होते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, क्योंकि ये टर्म डेटा स्ट्रक्चर्स में हम मल्टीपल जगह पर इस्तेमाल होता हुआ देख रहे होते हैं। इसी तरह से जब हम सेपरेटली लिंकलेस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं तो लिंकलेस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी हम डिफरेंट फॉर्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे हम इंसर्ट कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं, ट्राइवर्स कर रहे होते हैं। तो दीज ऑल आर द डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, और इन फंक्शंस को हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कह रहे होते हैं क्योंकि इन फंक्शंस के जरिए से डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो सेशन। फिर भी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, कोशिश करूंगा इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें हम बर वक्त आसानी के साथ सीखते रहें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर।